दोस्तों, भारत में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता की, मदद की। लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को कितने लोग जानते हैं? भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है जिनका मुख्य किरदार निभाएंगे अक्षय कुमार। और इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को लोग जानेंगे और हमारे भारत में सभी लोग जान पाएंगे कि आदिवासी एकमात्र ऐसे फ्रीडम फाइटर जो भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदिवासियों के लिए फ्रीडम फाइटर बनने वाले और अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनकी तस्वीर संसद भवन में भी लगा हुआ है। कैसे एक सामान्य से आदमी आदिवासियों के लिए भगवान बन गए। पानी पीकर और पत्ते उबाल कर खाकर अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और अंग्रेजों के द्वारा प्रलोभन देकर ईसाई धर्म को अपनाने के कहने के बावजूद ईसाई धर्म को ना अपनाने वाले आज बात करेंगे जिन्हें आदिवासी अपना भगवान मानते हैं और उन्हें बुलाते हैं प्यार से धरती आबा। आज हम बात करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन एक ऐसे आदिवासी क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको सब लोग भगवान बिरसा मुंडा नाम से जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग भारत में उन्हें ना के बराबर जानते हैं और लोग सिर्फ इनको आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले मानते हैं। लेकिन इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही पहले संघर्ष छेड़ दिया था और आज़ादी लेने के लिए इन लोगों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया। आदिवासी प्यार से इन्हें धरती आबा पुकारते हैं। धरती आबा मतलब धरती पुत्र। आदिवासियों में से मात्र एक ऐसे आदिवासी जिनको आदिवासियों के भगवान सिंह बोंगा के दर्शन हुए, भगवान बिरसा मुंडा। आज भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ऐसे आश्चर्यजनक और रोचक बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले की गई लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा स्वतंत्रता के लिए पहली संघर्ष शुरू की गई। भगवान बिरसा मुंडा मात्र एक ऐसे आदिवासी जननायक हैं जिनकी तस्वीर संसद भवन के अंदर लगाई गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में बहुत ही कम लोग भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान को जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार को उलिहात गांव में हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम बिरसा रखा, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और उनके माता जी का नाम करमी देवी है। उन दिनों अकाल और दरिद्रता बहुत थी, इसी कारण बिरसा मुंडा को उनके मौसी के घर भेज दिया गया, चाईबासा के मिशन स्कूल लुथरन में पढ़ाई के लिए। गोरे अंग्रेज़ों के अधीन जागीरदार जमींदार जो काम किया करते थे, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की ज़मीन उनको दे दी और मुफ्त में दे दी। इस कारण आदिवासियों की जो पालन पोषण करने की और जो बच्चों के लिए जो कर पाते वो भी ना कर पाए और दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इस तरह आदिवासी ज़मीन के मालिक से नौकर बन गए। अंधविश्वास को मानने के कारण आदिवासियों की दुर्दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। दोस्तों, एक रोचक सा किस्सा आप लोगों को बताना चाहते हैं। उन दिनों क्या था कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के घर खाने के लिए भी कुछ नहीं थे और आदिवासियों की ज़मीन लूटने के कारण, ज़मींदारों को देने के कारण आदिवासियों की दयनीय स्थिति हो गई थी। वो ना तो खेती कर पा रहे थे और ना किसी तरह से अपने बच्चों का लालन पालन कर पा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इतनी भयानक स्थिति आ गई कि लोग जो आदिवासी इलाके थे उनमें दाने दाने के लिए सब लोग मोहताज हो गए थे। इसी कारण से लोगों की
तबीयत बिगड़ने लगी, लोग मरने लगे भूख के कारण। और उन दिनों एक प्रथा हुआ करती थी जो कि आदिवासियों में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उनको जो भी आभूषण होते थे, चांदी सोने की जो भी आभूषण होते थे, साथ में उनको गाड़ दिया जाता था। उन्होंने सोचा कि जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पहले यही करना चाहिए। और इस कारण जो आदिवासी मरे थे और उनके आभूषण उनके साथ में गाड़े गए थे, उनको पहले खोदा और वहाँ से निकाला। इसी क्रम में एक आदिवासी ने उनको देख लिया कि वो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, और जब वो आभूषण निकाले तो भगवान बिरसा मुंडा ने एक दुकानदार को, जो हीरे चांदी के जो दुकानदार होते हैं, उनको बेच दी और कुछ पैसे लाए और उससे कुछ खाने के लिए सामान खरीदी और इससे घर वालों को भोजन कराया। इसी बीच वो आदिवासी जिन्होंने उनको देखा था खोदते हुए और वहाँ से जो आभूषण उन्होंने निकाले थे, उनकी सच्चाई उनके घर में बोल दी। इस कारण से उनके माता पिता उन पर इतना क्रोधित हुए कि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत मारा और घर से निकाल दिया। जब घर से उनको निकाल दिया गया तो बहुत दिनों से वो भूखे थे और एक पेड़ के नीचे भगवान बिरसा मुंडा सो रहे थे। तभी उनके गुरु आनंद पांडे आए, जो कि उनका बाद में गुरु बने, और उन भगवान बिरसा मुंडा ने आनंद पांडे को अपना गुरु माना और आनंद पांडे जी ने इनको अपना शिष्य माना। और इसी क्रम में आनंद पांडे जी ने उनको अपने घर भोजन करवाया। उसके बाद उनको पढ़ने के लिए और भी सारी किताबें दी और इनको महाभारत, रामायण, गीता का ज्ञान दिया। आयुर्वेदिक जितने भी बुक्स थी, जो भी किताबें थी, इनको वो पढ़ने के लिए दिया। और इस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल पहाड़ से जड़ी बूटी एकत्रित किए और सबका इलाज करना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से सब लोग ठीक होने लगे। इसी अद्भुत योग साधना के कारण भगवान बिरसा मुंडा को, जिसे आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, सिंह बोंगा के दर्शन हुए। और भगवान सिंह बोंगा के दर्शन होने मात्र से ही न केवल आदिवासियों की बहुत सारे लोगों का फ्री में उपचार किया और इस तरह से लोग इनसे जुड़ते गए। और न केवल झारखंड से बहुत सारे दूर दूर के, मतलब भारत के कोने कोने से लोग इनके पास मुफ्त में इलाज करने के लिए आते गए और इनका ख्याति बहुत ही प्रसिद्ध होने लगे और इस तरह से इसका ख्याति बढ़ते गया और भगवान बिरसा मुंडा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। उन दिनों अंधविश्वास उच्च स्तरीय फैला हुआ था और इस प्रकार से आदिवासी अंधविश्वास पर विश्वास करते थे और इस तरह लोग अंधविश्वास को मानते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सबसे पहले आदिवासियों को एकजुट किया और अंधविश्वास को छोड़ने के लिए मजबूर किया और उन्हें बताया कि अंधविश्वास को त्याग दो, जो भूत प्रेत जो होते हैं उनको मानना छोड़ दो, अनेक देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो और सिर्फ भगवान सिंह बोंगा की पूजा करो। चावल और पाई से भगवान सिंह बोंगा की पूजा करे और गाय की सेवा करे और मांस खाना बंद कर दे। सभी आदिवासी शाकाहारी बन जाए और हड़िया दारू पीना बंद कर दे। घर की साफ सफाई रखे और आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाए। और इस प्रकार से भारत के आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ते गए और उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बना दिया और इस कारण से भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान मानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की अद्भुत और प्रभावशाली शक्तियों को जानकर अंग्रेज भी दंग रह गए। इसी बीच तमाड़ के दरोगा ने डिप्टी कमिश्नर को ये शिकायत की कि जिस तरह से आदिवासियों की ये भगवान बन चुके हैं, अब अंग्रेजों को खदेड़ने का भी ये काम करेंगे। और वाकई भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर चुके थे। और आप लोग आज ये चौंक जाएंगे जानकर कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया और लोगों से अपील किया कि इस बार फसल की बुआई ना करें और अंग्रेजों को कोई भी टैक्स ना दे। और उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज
शूण जाना। इसका अर्थ है महारानी का राज खत्म होने वाला है और आदिवासियों का राज आने वाला है, अपना राज आने वाला है। जिस तरह भारत के लोग आज जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इससे भी भयानक पहले आदिवासियों का नरसंहार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, और वो था डूमरबारी बुरू, जहाँ पर बिरसा सैनिक मुख्यालय है, जहाँ अंग्रेज़ों ने बहुत ही भयानक गोलीबारी की और इस तरह आक्रमण किया आदिवासियों पर। आदिवासी तो तीर धनुष लेके खड़े थे, लेकिन इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग के कारण, गोलीबारी के कारण बहुत ही अधिक मात्रा में आदिवासियों का नरसंहार हुआ। जितने भी बूढ़े और बच्चे थे सब का इसमें नरसंहार किया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही घिनौना कृत्य किया गया। इस गोलीबारी में भी भगवान बिरसा मुंडा बच निकले। कुछ दिनों बाद भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी बन के कुछ आदिवासी उनसे मिलने आए। वो धोखे से अंग्रेज़ों के टीम, अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी, उनको बता गए कि भगवान बिरसा मुंडा अभी रुभूती गांव में अपनी पत्नी के संग ठहरे हुए हैं और आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं। इसी बीच अंग्रेज़ों की सेना आती है और उन्हें धोखे से पकड़ लेती है और रांची के जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरह से अंग्रेज़ पुलिस और सिपाही भगवान बिरसा मुंडा के खाने में हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सी जहर देते हैं और धीरे धीरे करके उनकी जान ले लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। आदिवासियों को बताए बगैर भगवान बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि लोग ना भड़के। बहुत दिनों के बाद आदिवासियों को बताया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की मौत हो चुकी है और मौत का कारण हैजा बताया जाता है, और इस प्रकार बिरसा युग का अंत हो जाता है। आज भी आदिवासियों के दिल में, ना केवल आदिवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए वो हमारे आदर्श हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।